मित्रों, आज मैं थोड़ा एक ज्वलंत विषय लेना चाहता हूँ। और ज्वलंत विषय इसलिए लेना चाहता हूँ कि अगर विश्व में युद्ध चले, जैसा कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, तो उसका नुकसान, उसकी भरपाई सबको करनी पड़ती है। चाहे यूरोप हो, चाहे दक्षिण एशिया हो, अमेरिका हो, मलेशिया, कोई भी देश हो, चाहे भारत ही हो। युद्ध का प्रभाव सारे देशों पे पड़ता है। और अगर युद्ध सिर्फ 10-15 दिन के चले, 10-15 दिन के लिए चले, 25 दिन के लिए चले, 40 दिन के लिए चले, चलता है। लेकिन जैसा कि 24 फरवरी से जो ये युद्ध चालू हुआ है रूस यूक्रेन के बीच में, तो इसका असर जो है बहुत दूर तक जाता है। जैसा कि अगर आप विश्व परिदृश्य देख रहे होंगे तो आपको ये पता पड़ रहा होगा कि यूरोप जैसे देशों में भी मंदी की आशंका जताई जा रही है। और मंदी की आशंका आईएमएफ बता रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जो ज़रूरतें हैं वो सिर्फ एक ही देश से पूरी हो पाएंगी। जैसे गैस की आपूर्ति हुई तो आपको, मतलब यूरोप को देखा जाए तो रूस पे निर्भर रहना ही पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा दे। मेरा कुल मिला के बातों का जोर ये है कि कहीं ना कहीं लोग धर्म को भूल रहे हैं। यानी आज भारत अगर चीन को सबसे बड़ा सामरिक शत्रु समझता है तो उसकी वजह है, भले ही वो चीन की गलती हो, वो जो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है, हर जगह अपने हाथ पैर फैलाना चाह रहा है कि ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये भी मेरा है। वैसे ही रूस भी कहे कि ये देश भी मेरा था पहले, अब भी मेरा ही रहना चाहिए। अमेरिका कहे कि हम तो हमला कर देंगे दूसरे देश पे। ईरान पे हमला किया, इराक पे हमला हुआ, अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया। ये चल क्या रहा है कुल मिला के? तुम लोग कोई दादा हो क्या, गुंडे हो जो दूसरे देश को समझाने जा रहे हो? भारत ने जब भी किसी देश को समझाने का प्रयास किया तो धार्मिक आधार पे किया था। यहाँ से बुद्ध धर्म के लोग जो बाहर निकले, वो अपने भरोसे निकले थे, शस्त्र लेके नहीं निकले थे जैसा कि आज देश कर रहे हैं बाकी के। शस्त्र लेके नहीं निकले थे कि तलवार लेके निकले, कि बंदूक लेके निकले, कि तोप लेके निकले, नहीं, निशस्त्र चले, क्योंकि उनको अपने आप पे भरोसा था। शस्त्र का उपयोग वो लोग करते हैं जिनको अपने आप पे भरोसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको अपने खुद पे भरोसा नहीं है तो आपको शस्त्र लेके चलना पड़ेगा। अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो भारत भी दूसरे देशों की नकल कर रहा है। अब इसके बारे में मैं इसका ज़्यादा खुलासा नहीं करना चाहूँगा कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि विश्व परिदृश्य क्या है उसके बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है।
तो मेरा ये कहना है कि जैसे बौद्ध धर्म बिना शस्त्र के अफगानिस्तान पहुंच गया, चाइना पहुंच गया, जापान पहुंच गया और कई देशों में पहुंचा। हिंदू धर्म इंडोनेशिया में विश्व का सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा मंदिर इंडोनेशिया में है। मेक्सिको में भारत के निशान मिलते हैं। विश्व के हर जगह भारत के लोगों ने अपने धर्म का जो प्रचार किया उसके कुछ न कुछ अवशेष आज भी मिलते हैं। तो वो कोई तलवार लेके नहीं निकले थे। ये बात समझने की ज़रूरत है। और धर्म के आधार पर आपस में परिचर्चा हो सारे धर्मों के बीच में कि यदि आप अपने धर्म को सबसे बड़ा मानते हो तो उसका आधार क्या है। उसमें हिंदू धर्म भी अपना पक्ष रखे, बौद्ध धर्म रखे, ईसाई धर्म रखे, इस्लाम अपना पक्ष रखे। लेकिन एक बात पक्की है कि सर तन से जुदा ये बात तो नहीं चल सकती, किसी हालत में नहीं चल सकती। अगर इसको आप अपना आधार बनाओगे कि हम 2045 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, कैसे बनाओगे? सर तन से जुदा, और क्या तरीका आपके पास? तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो मेरे ख्याल से विश्व स्तर पे धर्म चर्चाएं होनी चाहिए और इसका आगाज यानी शुरुआत होनी चाहिए इसकी, और खुले मन से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, आपका धर्म श्रेष्ठ है। आपने जो बात कही है वो अकाट्य है, इसका कोई जवाब नहीं है। और जिसका धर्म ज़्यादा बड़ा होगा, जिसका धर्म आज की तारीख में भी काम आ सकता है विश्व शांति फैलाने में, उसी को माना जाना चाहिए। अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।